नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर की क्लासेस में 70वीं बीपीएससी के लिए। आज का अपना टॉपिक होने वाला है बिहार में सौर ऊर्जा। विस्तार से इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबा लें। आइए इसको शुरू करते हैं। कहता है कि वैश्विक जलवायु संकट से निपटने की प्रतिबद्धता के आधार पर बिहार ने वर्ष 2040 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2040 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है बिहार ने निर्धारित किया है। बात करें सौर ऊर्जा की तो कहता है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित वह ऊर्जा जिसमें यूवी किरण, दृश्यमान किरण एवं अवरक्त किरणें शामिल है। सौर ऊर्जा ग्रीनहाउस गैसों को कम करके, हवा की गुणवत्ता में सुधार करके मानवीय जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। सोलर एनर्जी यह बिजली बिल में कटौती करने के साथ साथ कार्बन फुटप्रिंटिंग में भी जो है कमी को सुनिश्चित करता है। सोलर एनर्जी और इसके कारण पर्यावरण एवं मानव जीवन को यह दीर्घायु बनाता है। बात करेंगे बिहार में सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का महत्व भिन्न भिन्न क्षेत्र जैसे कि पर्यावरणीय क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक ऊर्जा इत्यादि कई क्षेत्रों में है। जैसे अगर बात करें पर्यावरणीय क्षेत्र में सौर ऊर्जा के महत्व की तो कहता है पहला पॉइंट इसके अंतर्गत है जलवायु परिवर्तन। साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एनवायरमेंट साइंस डिपार्टमेंट के अनुसार 2010 के बाद से बारिश के परिणाम में बिहार में कमी आई है, जिसका कारण है CO2 जैसी गैसों की मात्रा में लगातार वृद्धि होना। और बिहार में प्रदूषण मुक्त सौर ऊर्जा के उपयोग से पेरिस जलवायु समझौते के तहत वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने तथा वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम करने की जो भारत की जो प्रतिबद्धता है उसमें भी काफ़ी मददगार साबित होगा बिहार का यह पहल। अगला पॉइंट है प्रदूषण के निपटान में। कहता है कि बिहार प्रदूषण इंडेक्स के अनुसार अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग से उत्पन्न धुएं के कारण वातावरण में घना कोहरा छाए जाने से बिहार की जो प्रकृति है ये काफ़ी प्रदूषित हो गई है। और इसी का परिणाम है कि भागलपुर देश का 5वां सबसे प्रदूषित शहर बना है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सौर ऊर्जा बिहार की प्रकृति को प्रदूषण मुक्त करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। वहीं अगर बात करें सामाजिक क्षेत्र में सौर ऊर्जा के महत्व की तो स्वरोजगार में सहायक। जनरल ऑफ माइग्रेशन अफेयर्स की रिपोर्ट के अनुसार बिहार से दूसरे राज्यों में जाने वाले लोगों में लगभग 55% लोग रोजगार की खोज में पलायन करते हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग करके कई कुटीर उद्योगों और छोटे छोटे व्यवसाय में सस्ती और निर्बाध ऊर्जा पूर्ति की जा सकती है, जिसमें सोलर सेल की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। बात करें महिला स्वास्थ्य की तो कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार 88.77% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करती है और आज भी ज़्यादातर खाना बनाने के लिए ठोस ईंधनों का उपयोग किया जाता है। हालांकि इसके लिए कई सारी योजनाएं चलाई गई, लेकिन वर्तमान में जो है लोगों की आय के हिसाब से या लोगों की आदतें इसका भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए ठोस ईंधन का प्रयोग अभी भी ज़्यादातर हो रहा है। ऐसे में इससे उत्पन्न धुआं खासकर महिलाओं तथा बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। धुआं रहित सौर ऊर्जा का उपयोग महिलाओं तथा बच्चों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अगला है सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति। संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा 2030 में कुल 17 सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है, जिसमें सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है।
सौर ऊर्जा में ये सभी गुण हैं जो बिहार में सतत विकास की लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होगा। क्योंकि इसका लक्ष्य जो है एसडीजी का लक्ष्य भी है सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा। इसमें सौर ऊर्जा की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अगला है आर्थिक क्षेत्र में सौर ऊर्जा का महत्व। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की 51.91% जनसंख्या गरीब है। कहता है कि वर्तमान में सौर ऊर्जा का बढ़ता बाजार और बिहार में पर्याप्त और ऊर्जा संसाधन की उपलब्धता ये बिहार को आर्थिक संपन्नता की ओर ले जा सकता है। बिहार में सौर ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि से जीडीपी दर में भी वृद्धि आएगी। अगला है कृषि क्षेत्र में सहायक। संपूर्ण बिहार सिंचाई के साथ साथ अन्य कृषि कार्यों के लिए डीजल संचालित यंत्रों का प्रयोग करता है। डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि होने से कृषि की लागतों में भी वृद्धि हो रही है। लेकिन जब सिंचाई में सोलर पंपों के अधिकतम उपयोग किए जाएंगे तो इससे क्या होगा, डीजल संचालित यंत्रों पर निर्भरता कम होगी, जिससे कृषि लागतों में भी कमी आएगी और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है कुटीर उद्योग में सहायक। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत चल रहे स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। बिहार में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के रूप में जीविका दीदी की संख्या जो है ये राज्य में बढ़ करके 1.30 करोड़ हो गई है। इससे महिलाएं मिलकर कुटीर उद्योग जैसे कि अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, पापड़ बनाना जैसे रोजगार कर रही हैं। और इन उद्यमों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आवश्यक ऊर्जा, और इस ऊर्जा की पूर्ति जो है सौर ऊर्जा से पूरा किया जा सकता है, जो कि सस्ता भी है और पर्यावरण के अनुकूल भी है। तो कुटीर उद्योग में भी यह काफ़ी सहायक है। अब बात करेंगे ऊर्जा से संबंधित प्रमुख चुनौतियों की। तो कहता है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधा। बिहार में सौर ऊर्जा संसाधन के पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद इसमें उपयोग होने वाले जो संयंत्र हैं और उपकरण हैं इसकी कमी है। संसाधन उपलब्ध हैं लेकिन उपकरणों की, मशीनों की कमी है, और उपकरणों की आपूर्ति बाधित होने से इसका विकास में भी जो है बाधा उत्पन्न हो रहा है। आयात पर निर्भरता। कहता है कि भारत की सौर ऊर्जा आवश्यकता वर्तमान में काफ़ी हद तक आयात पर निर्भर है, जिससे बिहार भी अछूता नहीं रह सकता है। महंगे सौर ऊर्जा संसाधनों का आयात करना सरकार के राजकोषीय व्यय को बढ़ाता है। ये एक बड़ी समस्या है क्योंकि जिस हिसाब से इसका यूज हम लोग कर सकते हैं वो अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है मौसम की अनिश्चितता। मौसम की अनिश्चितता के कारण सौर ऊर्जा संसाधन की उपलब्धता होने के बावजूद इसके क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है। जैसे उत्तर बिहार का अधिकांश जिला अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ से प्रभावित रहता है, जबकि दक्षिण बिहार के अधिकांश जो जिले हैं ये सूखा से प्रभावित हो जाते हैं। इस प्रकार की समस्या बनी हुई है, जिस वजह से संसाधन उपलब्ध होने के बाद भी इसका समुचित उपयोग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। अगला है आरंभिक उच्च पूंजी लागत। अन्य पारंपरिक बिजली संयंत्रों की तुलना में सौर ऊर्जा का प्रारंभिक पूंजी निवेश बहुत अधिक है, जो बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के लिए चुनौतीपूर्ण है। इसमें आपको पहले काफ़ी अच्छा खासा पूंजी लगाना होगा। इस डर की वजह से या इस पूंजी के अभाव की वजह से लोग इसकी ओर अग्रसर नहीं हो रहे हैं। हालांकि सरकार के द्वारा कई प्रकार की जो है योजनाएं और सब्सिडी इसमें दिए जाते रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका समुचित उपयोग करने से लोग बच रहे हैं क्योंकि इसकी आरंभिक पूंजी लागत जो है ये बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट है कम क्षमता उपयोग कारक। सौर ऊर्जा संयंत्रों की कुल इकाइयाँ अन्य बिजली इकाइयों की तुलना में कम है और इस वजह से कुल ऊर्जा उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान कम है। चूँकि सौर ऊर्जा जो संयंत्र हैं इसकी इकाई
ही कम है तो उत्पादन भी कम होगा ही। नेक्स्ट है बुनियादी अवसंरचना में कमी। बुनियादी अवसंरचना की कमी के कारण सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण तथा इसके ग्रिड पद्धति से जुड़े नहीं होने के कारण इसके अधिशेष को बेचा नहीं जा सकता है। फोटोवोल्टेइक सिस्टम आमतौर पर ऊर्जा भंडारण के लिए बैटरी का उपयोग करते हैं और बैटरी का उपयोग सिस्टम के आकार, लागत और जटिलता को बढ़ा देता है। चूँकि ये पद्धति किसी ग्रिड से नहीं जुड़ी हुई है, इसलिए एक्स्ट्रा जो एनर्जी बचती है उसको बेचा नहीं जा सकता है। बाद में इसकी एनर्जी स्टोर करने के लिए हमें बैटरी की आवश्यकता होती है, जो कि इसकी लागत को भी बढ़ा देता है और बुनियादी अवसंरचना में कमी है। बात करें सौर विद्युत ऊर्जा से संबंधित बिहार की योजनाएं। पहला है ग्रामीण सोलर लाइट योजना। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत ग्रामीण सोलर लाइट योजना के तहत 2000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। 2000 करोड़ का। इसके तहत बिहार के सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लगाई जाएगी। नेक्स्ट है फ्लोटिंग सोलर प्लांट। दरभंगा का कादिराबाद में तालाब पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया है, जो कि जिससे कि 1.6 मेगावाट बिजली जनरेट हो रही है। अब नवादा का फुलवरिया डैम व दुर्गावती में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने की तैयारी चल रही है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है जल जीवन हरियाली मिशन। कहता है कि जल जीवन हरियाली मिशन के तहत लखीसराय में कजरा सोलर पावर प्लांट पर काम शुरू हुआ है। इससे 250 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है मॉडल ऊर्जा दक्ष ग्राम। मॉडल ऊर्जा दक्ष ग्राम में मौजूदा अकुशल उपकरणों तथा पानी के पंप, पंखे, वाटर हीटर, स्ट्रीट लाइट, घरेलू प्रकाश व्यवस्था आदि को सौर ऊर्जा वाले उपकरणों से बदला जाएगा, जिससे बिजली बिल में कमी होगी। नेक्स्ट है ब्रेडा। ब्रेडा मिशन बिहार की बढ़ती विकास क्षमता को पूरा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में काम करता है तथा बिहार को भारत में सबसे पारंपरिक ऊर्जा स्वतंत्र राज्य बनाने का यह संकल्प लेता है। इसके कुछ उद्देश्य हैं। बात करें उद्देश्यों की तो कहता है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की क्षमता का पता लगाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। संसाधनों की पहचान के लिए अनुसंधान करना, ऊर्जा से संबंधित सभी प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन करना, ऊर्जा और पर्यावरणीय मुद्दों के व्यापक प्रसार के लिए संचार और शिक्षा परियोजनाओं का विकास करना, नीतिगत वातावरण बनाकर के निजी क्षेत्रों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत परियोजनाओं को आगे बढ़ाना, ये ब्रेडा के प्रमुख उद्देश्य हैं। अगला है 24x7 हरित ऊर्जा। बिहार अपने पर्यटन शहरों राजगीर और बोधगया को 24x7 हरित ऊर्जा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य होने का अनूठा गौरव प्राप्त करेगा। इसके लिए सौर ऊर्जा निगम ने केंद्र सरकार के साथ बिजली बिक्री पर भी समझौता किया है और जो पर्यटन क्षेत्र है खासकर ये राजगीर बोधगया, इसमें 24x7 हरित ऊर्जा जो है ये प्रदान किया जाएगा। अगला है हर घर बिजली योजना। इसके अंतर्गत कैमूर जैसे दुर्गम क्षेत्रों के साथ साथ कोसी व गंगा नदी के दियारा क्षेत्र में सौर ऊर्जा से 40,000 घरों में बिजली पहुंचाई गई है, जिससे उन दुर्गम क्षेत्रों में बिजली की आवश्यकता पूर्ति होने के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का भी संरक्षण हो रहा है। तो ये थे बिहार में सौर ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।